के साथ मौज मस्ती के दौरान लिए गए सिगरेट का एक सुट्टा, लिक्रिश चॉकलेट, स्मोकी शीशा, मॉडर्न हुक्का का एक कश या अन्य कोई नशा आगे जाकर एक युवा को नशे के गर्त में कब धकेल देता है उसे पता ही नहीं चलता और वह चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता और अंत में अपने साथ पूरे परिवार को तबाह कर देता है। नशे के बड़े कारोबारी 12 से 13 वर्ष के युवाओं से लेकर 17 से 18 साल के धनाढ्य परिवारों के बच्चों को टारगेट बनाकर योजनाबद्ध तरीके से नशे की लत में फंसाकर इन बच्चों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों रुपए कमाने के फितूर में युवा पीढ़ी सहित पूरे देश को अंधकार पूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। इंदौर की गरीब बस्तियों में भागीरथपुरा, मूसाखेड़ी, मिल क्षेत्र, मालवीय नगर, द्वारकापुरी क्षेत्र सहित मुस्लिम बाहुल्य खजराना, आजाद नगर तथा चंदन नगर में भी लड़कों के साथ बड़ी मात्रा में लड़कियां भी नशे की आदी होती जा रही है। शहर में नशे का कारोबार बढ़ने तथा युवाओं का भविष्य खराब होने के महत्वपूर्ण कारणों में विजयनगर क्षेत्र में नाइट कल्चर सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। नाइट कल्चर के कारण रात्रि के दौरान इन क्षेत्रों में नशे की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार देश या दुनिया के उन शहरों में जहां नाइट कल्चर है वहां सामान्य की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज्यादा नशा किया जाता है। नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए बस्तियों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाने, युवाओं एवं उनके परिवारों को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराने की आवश्यकता है। तभी इंदौर सफाई के साथ नशा मुक्ति में भी नंबर 1 होगा। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट। सोसाइटी द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में बहुत बढ़िया आयोजन किया गया जो समाजकारी महाविद्यालय के पार्टनरशिप में था और बहुत अच्छे आयोजन की विशेषता ये है कि 51 पार्टिसिपेंट्स इसमें उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे और उन्होंने श्रवण भी किया और सभी लोगों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि उनको साइमल्टेनियसली हम लोग सब मिलकर आगे काम करें। उसके लिए जो जो विचार आए हैं, जैसे सुझाव आए हैं, उन पर समग्र रूप में विचार करके और जो जो अच्छे सुझाव होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास करेंगे सभी लोग मिल के। तो इसके लिए आगामी कोई कार्य योजना बनाएंगे और सभी लोगों के जो सुझाव आए हैं उनको रखते हुए अगली कोई बैठक करेंगे तो उसमें सब लोगों के विचार अनुसार आगे इस पर सक्रिय कोई काम करेंगे ताकि कंक्रीट कुछ काम हो सके। ऐसा संस्था का उद्देश्य है। आज मैंने आपको बताया कि जो सब लोगों को विचार आए हैं और जो हमारे प्रमुख वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में अपना ज्ञान दिया है उन पे और लोगों के सुझावों पे मिल के समग्र रूप में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो उनको अमली जामा कैसे बनाया जा सकता है और उसको सक्रिय रूप से जो विभिन्न संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं उनको भी अच्छे और हम कुछ सुझाव दे सकते होंगे तो उनको भी देंगे और उनके सुझावों को आत्मसमर्पण करके और आगे क्या करना है वो समग्र रूप में मिलकर करेंगे और जॉइंटली करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो उसी लाइन में हम आगे प्रयास करते रहेंगे। और आज के इस आयोजन के लिए प्रीति जोशी, शफी भाई, प्राची मैडम, नीनर मैडम, इन सब लोगों का विशेष आभार। खास करके मुकुंद कुलकर्णी जी जो हमारे विश्व पितामह हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब काम करते रहे हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी काम करते रहेंगे। आज के डॉक्टर राजदान साहब, अनिल भंडारी जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, मिस्टर काला जी और होलकर साहब इत्यादि लोगों ने जो सारगर्भित वक्तव्य दिया है उस पर हम अमल करने की पूरा प्रयास करेंगे। मैं रामेश्वर गुप्ता अभ्यास मंडल का अध्यक्ष हूँ, पूर्व ADM हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ यूनिवर्सल पीस एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी का। धन्यवाद। आयोजन है जो स्कूल ऑफ सोशल वर्क डेवलपमेंट फाउंडेशन, यूनिवर्सल पीस अभ्यास मंडल और जितने NGOs काम कर रहे हैं उनके सम्मिलित प्रयास से एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आया कि जितने NGOs काम कर रहे हैं उसका एक फेडरेशन आना चाहिए। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक सबसे बड़ी बात जो महसूस हो रही है कि समाज में संस्कारों की कमी होती जा रही है। TV आ गया है, WhatsApp आ गया है और किसी को टाइम नहीं है बच्चों को एजुकेट करने के लिए। हम जब बचपन में थे तो पिताजी गीता का पाठ पढ़ते थे, हम सुनते थे। आज न तो गीता बची है, न रामायण बची है, न महाभारत बची है। तो इन संस्कारों को यदि पुनर्जीवित किया तो शायद समस्या कम होगी। बाकी जो सरकारी मुद्दे हैं कि इनकम होना चाहिए इसलिए शराब के ठेके दिए जा रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। परंतु मूल बात यह है कि यदि संस्कार नहीं हुए, परिवार में एक दूसरे के प्रति भाईचारा नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुए, तो ये समस्या कभी हल नहीं होने वाली है। परंतु हमारा तय है
कि जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं उनका हम स्कूल ऑफ सोशल वर्क के माध्यम से एक सम्मेलन करेंगे। उसमें हमारी प्राची, प्रीति, इंजीनियर बहन, ये लड़कियों को हम आगे करेंगे क्योंकि इनका उत्साह है। आज की जो मीटिंग है उसकी सफलता का कुल 4 लोगों को श्रेय है। शफी शेख, प्राची, प्रीति और मेरी छोटी बहन अनिता इंजीनियर। आपका परिचय? मैं मुकुंद कुलकर्णी, अभ्यास मंडल का फाउंडर मेंबर और डेवलपमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन। कल जो है नशा मुक्ति दिवस है, विश्व नशा मुक्ति दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में जो है आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंदर पुनर्वास केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र और समाज सेवी संस्थाएं, साथ ही जो है स्कूल और कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी यहाँ पर आए। मुख्य रूप से नशा जो है वो 2 भागों में विभक्त हम लोग देखते हैं। एक होता है सब्सटेंस एब्यूज़, जिसके अंदर शराब, अल्कोहल, तंबाकू और ब्राउन शुगर जैसे नशे आते हैं। और एक होता है बिहेवियरल एडिक्शन, जिसके अंदर गैजेट जैसे मोबाइल, टीवी चलाना, गेमलिंग, जुआ खेलना, इस तरीके के नशे आते हैं। और नशा जो है वो जिस तरह से हमारी सभ्यता को एक तरीके से ख़त्म करने पर उतारू हो गया है, ऐसा हम देख रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है उसको भी नशे की वजह से नुकसान हो रहा है। तो आज यहाँ पर सभी समाज सेवी संस्थाएँ और नशा मुक्ति केंद्र और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब इकट्ठे हुए और इस बात के लिए प्रतिबद्धित हो रहे हैं कि हम सब मिलकर के इंदौर को नशा मुक्त कैसे बना सकते हैं। उसके ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया और सामुदायिक स्तर पर भी हम किस प्रकार से नशे की रोकथाम के लिए कार्य करें। जो लोग नशे से ग्रसित हो चुके हैं उनको आइडेंटिफिकेशन हो और उन लोगों को जो है हम लोग कैसे समुदाय में ही नशा मुक्ति कर सकें। हम लोग उनको हॉस्पिटल में अगर लेके जाते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, अगर नशा मुक्ति केंद्र में उन्हें वहाँ रखना होता है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, इस सब विषय के ऊपर आज चर्चा हुई। जैसा कि ड्रग्स, शराब, इन नशों के लिए तो आप हॉस्पिटल वगैरह ले जा सकते हैं। जैसे जी। कि उनको मोबाइल का नशा है, जी क्रिकेट का नशा है, जी। उसके लिए क्या प्रयास किए? देखिए, क्रिकेट खेलने का नशा अगर है तो ये तो अच्छा ही नशा है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई हॉबी होती है, हम चाहे क्रिकेट खेलें, चेस खेलें, हम खाना पकाएं, ये सब मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। मोबाइल का है, जुए का? हम मोबाइल और जुआ जो है ये व्यवहारगत नशे के तहत आते हैं। तो इसके लिए हम साइको सोशल काउंसलिंग के तहत व्यक्ति को लेके जाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर व्यक्ति को इंसाइट डेवलप होती है कि वो अगर नशा कर रहा है तो ये उसकी कमज़ोरी बन गया है और इससे बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, कोई व्यक्ति अगर नशे के चक्र में फंस जाए और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसको एक द्रोणाचार्य की ज़रूरत होगी, वो जो उसे सिखाए कि नशे के चक्र से बाहर कैसे निकलना है। जी, मेरा नाम आनंद गौड़ है और मैं इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट को देखता हूँ और यूनिवर्सिटी में भी जो है वो जी कंप्लीट। पूछो। बताएं आज जो कार्यक्रम हमारे किस तरीके का आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये युवाओं में, बेसिकली युवाओं में जो नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर आधारित था। जितने भी इंदौर संभाग के जितने भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उन सभी को हमने इनवाइट किया था, सो दैट सबको इकट्ठा करके सामाजिक न्याय विभाग को भी यहाँ आमंत्रित किया गया था, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी। तो हमारा ये विचार था कि सभी को इकट्ठा करके एक विचार किया जाए कि क्यों ये इतना बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कैलाश विजय वर्गीय सर, उन्होंने अभी हमारा इंदौर गौरव उत्सव में ये बात रखी थी कि मेरा इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है, लेकिन ये एक चीज़ है जो इसे पीछे खींच रही है। तो नशा मुक्ति के लिए उन्होंने वहीं से इस चीज़ का उद्बोधन कर दिया था और उन्हीं के विचार को हमने अपने इसमें शामिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ही इज़ लाइक द लीडिंग पर्सन जो कि इंदौर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो वो हमारी प्रेरणा है और हमारे नितिन गडकरी दादा। तो और सबसे बड़ी बात मुझे आज ये बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि हाँ, जितने भी डी एडिक्शन सेंटर्स के लोग आए उनमें से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव यूथ है। तो उन यूथ को ही मैं प्रेरणादायक मानूंगी कि वो हमारे इस नशा मुक्ति आंदोलन के लिए प्रेरणादायक बने कि जो अदर यूथ है जो नशे से पीड़ित है वो
जैसा कि कॉलेज में भी नशा जी कॉलेज में भी, और ये शुरुआत होती है बहुत छोटे तबके से, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक सफिशिएंसी नहीं होती है। तो वहाँ पर जितने भी ये नशा पादक है वो लोग जाते हैं, उन्हें पहले फ्री में ही नशा देते हैं, उसके बाद उन बच्चों को जैसे उसकी हैबिट हो जाती है तो वो फिर किसी भी कीमत पर ये नशा पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो पादक हैं ये उनको बोलते हैं कि आप जाके 5 अमीर घरानों के बच्चों को लेकर आइए, उन्हें इसकी हैबिट डलाइए, तो आपको ये हम मुफ्त में दवा देंगे। तो वो उनके लिए एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, और फिर 5 नए अमीर घराने के बच्चे इससे हो जाते हैं यूथ, वो भी यूथ होते हैं। फिर वो हर हफ्ते हर दिन उनको 10,000 20,000 जितनी भी वो मांग करते हैं, बिकॉज दे आर नाउ एडिक्ट, तो वो उनको लाकर देते हैं। इस तरीके से ये नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है एक छोटे तबके से बड़े तबके अब तक। आप इसको रोकने के क्या उपाय किए? इसको रोकने के लिए उपाय ही निकालने के लिए, मतलब एक सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, तो जब हम सब लोग जो नशा मुक्ति के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं, सब एकजुट होकर एक बड़ा एक्शन प्लान बनाएं, कुछ उसके उद्देश्य निकालें और रेगुलरली इस पर काम करें, तो क्यों नहीं हम इस विषय में भी इंदौर नशा मुक्ति में भी नंबर 1 आ सकता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। आपका मैं प्रीति जोशी, इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क और यूनिवर्सल पीस एंड सोशल डेवलपमेंट की टाइम। ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। यहाँ पर ऐसे लोगों से प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से नशे के इलाज के लिए, नशे से बचने के लिए, नशे से रोकथाम के लिए अपने अपने तरीके से बात सुनाई, उसमें सब लोगों ने अपनी बात सुनाई। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम था ये। इसी कार्यक्रम इंदौर शहर के पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में होते रहना चाहिए। कारण ये है कि नशा इस कदर का हावी हो चुका है कि ये देश को बर्बादी में बता कर दिया है। ये देश की बर्बादी के काबू में नशा ही नाम की एक ऐसी कील होगी जो इसके काबू में, जिसको बोलते हैं ना कि आखिरी की काबू में बैठ तो ये नशे इस नशे से मुक्ति दिलानी भारत को। तो हमारा भारत कहीं भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, और आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चों को मिलेगा उसमें भी सोने की चिड़िया होगा, बल्कि जब तक कि तो सोने का हाथी बन चुका होगा। अगर पूरे भारत के अंदर नशे से पूरी तरह से